इनकी जो कौम है ना, वो कौम ही नफरती है। आज दलितों को जय मीम वाले ही मार रहे हैं। आतंकवाद का कोई धर्म है तो वो इस्लाम है, और डंके की चोट पे बोलता हूँ इस्लाम है। ये अज्ञात व्यक्ति कौन है? क्या मिस्टर इंडिया का अनिल कपूर घूम रहा है वहाँ, जो इन जिहादियों को 72 उरों के पास भेज रहा है? नरेंद्र मोदी ने ऐसे कान नहीं पकड़ा तो ऐसे पकड़ रखा है। जाओ खोजो वो अज्ञात व्यक्ति कौन है। देखिए, बांग्लादेश में अभी भी जो हिंसा हिंदुओं के खिलाफ की जा रही है, हिंदुओं का वहाँ टॉर्चर किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वो अभी मामला थमा नहीं है। अभी तक टोटल 6 हिंदुओं की वहाँ हत्या हो चुकी है, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वहाँ एक हिंदू पत्रकार को भी गोली मारकर मार दिया गया है। बांग्लादेश में अभी तक 6 मौतें हो गई हैं हिंदुओं की, और जिसमें एक पत्रकार भी है जो हिंदू है। बांग्लादेश के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला भारत में कोई नहीं है। देखिए, भारत में आवाज़ उठाने वाले तो हमारे साधु संत हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हिंदू आज भी रजाई में घुसा हुआ है। जो सेकुलर हिंदू है, जो इंतज़ार कर रहा है कि क्या हो गया, जब मेरे पे आघात होगा तो कलमा ही तो पढ़ना है, खतना ही तो कराना है, करा लेंगे। वो उनकी सोच वाली जो विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं भारत को खंडित करने पे आ गई है। आज दीपू दास हो, चाहे एक अमृत मंडल करके मारे गए, 3 बच्चियों को जिंदा जलाया गया, एक महिला को बाल काटा गया, उसको ठंडे ठंडे पानी डाला गया, उसके बाद उसका दुष्कर्म किया गया, मार दिया गया, पता नहीं क्या किया गया। आज 2 और युवकों को मारा गया, वहाँ पे एक पत्रकार को मारा गया। वहाँ पर जो ये मॉब लिंचिंग चल रही है, वहाँ जो मॉब लिंचिंग के नाम पे हत्या करी जा रही है हिंदुओं को, ये कहीं ना कहीं एक आपके सामने उदाहरण खड़ा कर रही है कि वो बांग्लादेश जो एक अलग कंट्री बन चुका है, जिसके अंदर हम डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं कर सकते एज फॉर प्रोटोकॉल। ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते। अमेरिका वेनेजुएला में घुस के उनके राष्ट्रपति को उठाकर ले जा सकता है। कैसे, आपको पता है कैसे ले गया? क्या ऐसे ही घुस गया? इतनी हिम्मत अमेरिका की है। स्ट्राइक करके उन्होंने अनाउंस किया, आगाह कर रहे थे कई महीनों से। नहीं जी, क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसका जो राष्ट्रपति चुना गया था, उसके ऊपर वहां पे ड्रग्स जो है सप्लाई करने के आरोप लगे हुए थे, और ये नहीं कि ड्रग्स छोटी, बहुत तगड़ी मात्रा में लगे हुए थे, और उसको आज नहीं तो कल उसने उठाना था। लेकिन कुदरती क्या होता है, 2024 में वो इलेक्शन लड़ते हैं, लोकसभा इलेक्शन होते हैं वेनेजुएला के अंदर, और वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं, और जिसको ये नोबेल पुरस्कार देते हैं शांति का, वो विपक्षी नेता होती है और वोट चोरी का आरोप लगाती है। ठीक है, उसके बाद वहाँ माहौल खड़ा किया जाता है, लोग सड़कों पे उतरते हैं और बोला जाता है अमेरिका हमारी मदद करो। जैसे राहुल गांधी गए थे विदेशों में, बोला था लोकतंत्र की हत्या हो गई, अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन भारत के लोग समझदार थे, जो मोदी के विरोध में सड़कों पे नहीं। जो हिंदू वहाँ मर रहे हैं, तो वो हिंदू भी तो गुहार लगा रहे कि हमारी कोई मदद कीजिए, हमारी कोई मदद करिए। तो देखिए, हर चीज तरीके से हो तो रही है। अज्ञात व्यक्ति कौन है? क्या मिस्टर इंडिया का अनिल कपूर घूम रहा है वहाँ, जो इन जिहादियों को 72 उरों के पास भेज रहा है? नरेंद्र मोदी ने ऐसे कान नहीं पकड़ा तो ऐसे पकड़ रखा है। जाओ खोजो वो अज्ञात व्यक्ति कौन है जो हिंदुओं को बचा रही है। तो अभी आपके सामने 6 किस्से आ गए। 6000 हो सकते थे, 6 लाख हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता को खत्म करने वाला कोई तो है वहाँ। आपको नहीं लगता कि जितनी पीढ़ी 71 के बाद से बड़ी है, ये भारत के एहसानों को भूल गई? क्योंकि एक स्टेडियम में भी नारेबाजी की गई थी, फक यू इंडिया करके बोला गया था। तो आपको क्या लगता है, ये नमक हराम लोग हैं? इनकी जो कौम है ना, वो कौम ही नफरती है। वो बता रहे हैं कि औरंगजेब बाबर मरे नहीं हैं, वो आज भी हमारे दिल और दिमाग में जिंदा हैं। और जिस तरीके से आप बंगला साहिब गुरुद्वारे जाएंगे, जिस तरीके से गुरु साहिबों को इन्होंने प्रताड़ित करके शहीद किया था, वही तो मुगलों का शासन, वही अत्याचार, वही क्रूरता तो दीपू दास के साथ देखने को मिली। क्योंकि इनका मकसद एक ही है, जहां हम बहुसंख्यक हैं वहां पर किसी और धर्म को रहने दिया नहीं जाएगा। आप उठा करके देख लीजिए, और अगर वहां पर हमारे मतलब देश के अंदर कोई रहेगा तो वो हमारा गुलाम बन करके रहेगा, कुत्ते की तरह रहेगा, और वो रह रहे हैं। सर, ये तो भाईचारा है ना, जिनकी किताबों में ही लिखा हुआ है कि आप जो है हिंदू के बीच में रहिए। जब तक आप माइनॉरिटी में रहेंगे, तब तक भाईचारा निभाइए। जब मेजोरिटी में हो जाए तो हिंदू को चारा बना दीजिए। वो वही काम कर रहे हैं जिनको किताबों में काफिर लिखा गया है, अलतकिया लिखा गया है। अलतकिया का साफ साफ मीनिंग है। मैं तो चैलेंज करता हूं किसी मुसलमान को कि मुझे अलतकिया का इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करिए कि भाई उस अलतकिया का शब्द बता दीजिए। अलतकिया का मतलब ये है कि आप जो है उनके बीच में रहिए, और जब मेजोरिटी में हो जाए तब उसको मारिए, और तब तक मारिए जब तक वो जजिया ना देने लगे या इस्लाम ना कबूल ले। तो आज यही हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि कहाँ गए वो मुसलमान, भाईचारे वाले मुसलमान क्यों नहीं निकल के आते? आज इनको अब जो मोहम्मद रशीदी है ना, वो जिस रशीदी से पूछा गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार पर होने पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बोला वो बांग्लादेश में हो रहा है, वहाँ की सरकार जाने। मगर ये वही नीच और 2 कौड़ी का आदमी है जिसने
फिलिस्तीन के लिए और हमास के लिए आवाज़ उठाई थी? कहाँ गई वो प्रियंका वाड्रा जो संसद भवन में फिलिस्तीन का बैग टांग के आई थी? कहाँ गया वो ओवैसी जो जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहा था? क्यों नहीं बोलते ये लोग? आज इनको इसलिए नहीं बोला जा रहा है क्योंकि मरने वाले हिंदू हैं। आज अगर भारत में किसी मुसलमानों के साथ कुछ हो जाता है तो छाती पीटने लगते हैं कि हमें जो है डराया जा रहा है, हम माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है, हमारी लिंचिंग हो रही है। मोदी जी क्यों नहीं रिएक्शन दे रहे हाँ, हैं तो इस पे? योगी जी क्यों नहीं रिएक्शन दे रहे हैं? जैसे अमेरिका तो वेनेजुएला में घुस के उसके राष्ट्रपति को उठा लाया, भारत क्या ताकतवर नहीं है? आप मेरी बात सुनिए, जब हमारे पहलगाम में हमारे हिंदुओं पे टारगेट किया गया था और मारा गया था, धर्म पूछ के मारा गया था, तब आप पत्रकार ही थे जिन्होंने क्वेश्चन मार्क करा था कि हमारी हिंदू सरकारें, मोदी सरकार क्या कर रही है। और मोदी सरकार ने जो है एक ऐसा प्लान बनाया कि पाकिस्तान को जो है हमारी मिसाइलें ट्रेस तक नहीं हो पाई। तो आप भरोसा रखिए, देश में जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं वो निश्चित तौर पर हिंदुओं की आस्था के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो चुका है बांग्लादेश में। मैं मानता हूँ, पत्रकार तक सुरक्षित नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये कहीं ना तो कहीं मोदी जी का डिले है। ऐसी कोई, देखिए ये समय है, अगर आज अमेरिका को देखिए, अमेरिका से सीखने की जरूरत है कि अगर उसकी कोई बात नहीं मान रहा तो आधी रात में उसके वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के जो है नजरबंद करके और जो है थाने में पीछे पहुंचा दिया। ये समय है क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा छोटा देश है जिसको हमने ना जाने कितनी आर्थिक मदद करी, उनके प्रधानमंत्री को संरक्षण हमने दी हिंदुस्तान में। मगर अगर वो इस तरह की आंख दिखाने का काम करता है तो नरेंद्र मोदी को निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर जैसा जो उन्होंने बनाया था, बांग्लादेश पे स्ट्राइक करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए और वहां पे घुस के मारना चाहिए। मिसाइलें हमने क्या अपने उसके जंग लगने के लिए रखी हुई है क्या? आज हमारी फौज या हमारे, आप हिंदुस्तानियों से रिक्वेस्ट करो ना, हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं। आप एक बारी बॉर्डर खोलो, हम सब जाएंगे भैया। हमें पीड़ा है, हमें पीड़ा है। या तो आप हमारे वहाँ पे से जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उनको बुला के हिंदुस्तान में ले आइए और उसको साले को मरने दीजिए। मगर यदि वहाँ पे एक भी हिंदू रहेगा तो भैया फिर तो गलत, अगर वो हो रहा है तो गलत हो रहा है। आपको क्या चाहिए? इस भारत स्ट्राइक करे या भारत वो स्टेप ले कि वहाँ के जितने हिंदू हैं वो भारत आ जाए? बिल्कुल, भारत के हिंदुओं को वापसी आना पड़ेगा। ये इंदिरा गांधी जी जो आज कह रहे हैं ना, इंदिरा गांधी ने तो हमला कर दिया था, बांग्लादेश को अलग कर दिया था, नरेंद्र मोदी कहाँ है, इंदिरा आयरन लेडी। अरे वो इंदिरा गांधी ने जो हमला किया था वो मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। पाकिस्तानी मुस्लिम जो थे वो बांग्लादेशी मुस्लिम को मार रहे थे। इंदिरा गांधी उनको बचाने गई। अगर वो मर के खत्म हो जाते तो हमारे को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। नासूर खड़ा किया, हमारे 54 से 56 सैनिक पाकिस्तान की सेना ने जो कर लिया, पर उनको मार डाला गया और इंदिरा गांधी ने 93,000 सैनिक छोड़ दिए। वो आयरन लेडी होगी? शिमला समझौता के तहत क्या बात कर रहे हो? और ये नासूर हमारे आगे खड़ा कर दिया जहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है। इससे अच्छा तो होता कि ये मुसलमान आपस में लड़के, उस समय जो लड़ रहे थे 71 में, ये लड़के मर जाते, देश का भला हो जाता, आज ये नफरत नहीं होती। बनाना भी भारतीय हिंदुओं के साथ बेईमानी थी। बिल्कुल थी। ये मैं, आप बताइए, आप कहते हैं जी कांग्रेस बहुत अच्छी सरकार थी, आप तथ्यों पे बात करिए। कांग्रेस अच्छी सरकार थी तो बताइए कोई एक ऐसा काम जो भारत की शांति के लिए हुआ हो, एक काम बताइए। बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे, हिंदुओं की हत्या हुई, बंटवारे के नाम पे 35 लाख हिंदू भारतीय मार दिए गए। फिर भी मुसलमान यहाँ पे रुक गए। महात्मा गांधी ने कहा नहीं जी, जो यहाँ रहना चाहता है रह ले। अरे जब रहना चाहता था मुस्लिम लीग ने 99.9% लोगों ने वोट किया था हमें अलग देश चाहिए, क्यों नहीं गए? चलिए अब जब यहाँ पे रह गए तो उन्होंने कहा था हमारे को सब अलग से चीज़ें चाहिए, हमारे को सहूलियतें चाहिए। नेहरू ने क्यों दिया? क्योंकि मुसलमान जितना बढ़ेगा उतना हिंदू के साथ विवाद कराओ और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता तभी तो कर पाएगी। नहीं तो जो मुसलमान यहाँ बचा था वो विरोध में थोड़ी ना था। मुस्लिम लीग विरोध में थी राम मंदिर के, वो चली गई पाकिस्तान। तो राम मंदिर उस समय बन सकता था, उसको आज 79 ईयर्स तक ढंढेल कर रखना और मुसलमानों के दिमाग में डालना कि बाबर ही महान था, बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होनी चाहिए, नफरत विरोधी। 1947 में देश के आधार पे, धर्म के आधार पे देश दिया। क्या आज एक दिन भी हम शांति से रह पाए हैं? आए दिन बम धमाके हो रहे हैं, आए दिन भारत में ही जिहादी निकल के आ रहे हैं, लव जिहाद, थू जिहाद, मुँह जिहाद, नफरत है। राम मंदिर पर टिप्पणी, हिंदुओं को हम कत्ले, हम सब कुछ हो रहा है। श्रद्धा का 22 टुकड़े करके फेंकना, साक्षी के 25 टुकड़े करके फेंकना, यही तो देखने को मिल रहा है। तो शांति का है? आप बताइए। वो बांग्लादेश भी खड़ा किया नासूर बना के हमारे आगे। आज पहले इधर पाकिस्तान से निपटो, फिर उधर बांग्लादेश से निपटो, क्या चक्कर है ये जो वहाँ हत्याकांड चल रहा है हिंदुओं का, यहाँ पे कुछ लोग हैं जैसे मौलाना रशीदी हो गए, शहाबुद्दीन रिजवी हो गए, वो कहते कि मजहबी बात नहीं करना चाहिए, मजहबी एंगल मत नहीं देना चाहिए जो बांग्लादेश में हो रहा है। हाँ, फिलिस्तीन में इनको कलमा का रिश्ता याद आता है तो हम कलावा का रिश्ता नहीं निभाएंगे हिंदू के साथ। हम तो कह रहे हैं फिर हिंदू मारा, हम तो कह रहे हैं वो नपुंसक नेता कहाँ हैं जो आर्मी बना करके चल रहे थे, जो कह रहे थे ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए और ब्राह्मण और दलित अलग हैं। आज वो दलित मारा जा रहा है। जाओ ना, अपनी सेना लेके जाओ, बचाओ उनको।
आ तो समस्त हिंदू संगठन रहे मार्केट में, आ तो सारे मंदिर के पुजारी मठाधीश आ रहे हैं, बड़े बड़े संत आवाज उठा रहे हैं। आप बताइए, जिस ब्राह्मणवाद से दलितों को अलग करने की इस देश में मुहिम चलाई जा रही है, जिस ब्राह्मणवाद को गालियां दी जाती है एक जाति के नाम पे लोगों को भड़का करके, आज वो ब्राह्मण, वो साधु संत उस दीपू दास के लिए सड़कों पे उतरे, नंगे पैर चल रहे हैं। आप जाइए प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस के, यहाँ के महंत जी मंदिर से लेकर के बिरला मंदिर तक नंगे पैर चल के गए पुत्र महंत जी। आप बताइए, ये उन ब्राह्मणवाद को खत्म करने की बात करते हैं जो ब्राह्मण कहता है मेरे को ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं है, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं भारतवासी हूँ और मुझे गर्व है। और ये उनसे आज़ादी, आज बोलिए ना दलित मारा, आज तो चंद्रशेखर रावण नहीं कह रहा कि दलित कह रहा हिंदू मार दिया। अब बोलो दलित मार रहा है वहाँ पे, और वहाँ आरएसएस नहीं मार रही उनको, वहाँ बजरंग दल नहीं मार रहा उनको, वहाँ ब्राह्मण नहीं मार रहे, राजपूत नहीं मार रहे, ठाकुर नहीं मार रहे, आज दलितों को जय मीम वाले ही मार रहे हैं। जैसे अभी एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि एक महिला है, उसको बांधा हुआ है, उसको ठंडे पानी से नहलाया जा रहा है। ठंडे पानी से नहला रहे हैं और उसके बाद कपड़े नहा उतार दिए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो हिंदू, नपुंसक हिंदू, जो थूकता हूँ ऐसे हिंदू पे कि आज भी वो हिंदुओं की जो है रूह नहीं कांप रही। अरे आप सोचिए, आपके घर में अगर आग जलाते हुए अगर आपकी उंगली जल जाती है तो कितना दर्द होता है। वहीं दीपू चंद्र दास को थाने से निकाल के अधमरा करा, और जब अधमरा करके उनका मन नहीं भरा तो पेट से लटका के मार दिया। सिर्फ उसकी कहने, उसने कहना क्या था, उसने सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात कही थी कि सबके भगवान, सबके अल्लाह एक होते हैं। मगर देखिए कि निर्ममता देखिए उन लोगों की कि उनका जो है मारने के बाद भी मन नहीं पसीजा तो उसको जिंदा दिया। ये तो भाईचारा। इसी तरह से हिंदू, देखिए हिंदू खुद अपने आप का दुश्मन है, क्योंकि आज हम जो अगर आवाज उठा रहे हैं ना तो हमें ये बोला जाएगा कि ये तो नफरती चिंटू हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा जो है चलाएंगे कि ये जो है नफरती चिंटू है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। मगर मैं भाईचारा मानूंगा और मैं आतंकवाद का धर्म भी मानूंगा, मगर जब आतंकवादी मरता है तो उसको क्यों जलाया जाता है, उसको दफनाया क्यों जाता है, उसको जलाओ, तब मैं मानूंगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मगर जब आतंकवादी मरता है तो उसको दफनाया क्यों जाता है, ये भी बात पूछनी चाहिए। निश्चित तौर पर आतंकवाद का कोई धर्म है तो वो इस्लाम है, और डंके की चोट पे बोलता हूँ इस्लाम है। बांग्लादेश में वहाँ हिंदू पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता।